हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रनपॉड के बारे में। अगर आपको कोई ओपन सोर्स एलएलएम चलाना है तो उसको अपने लोकल जीपीयू पे चला सकते हैं। अगर आपके पास एक जीपीयू है, अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो आपको जीपीयू कहीं से रेंट करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो देख लिए हैं जहाँ पे हम गूगल कोलैब पे फ्री जीपीयू का यूज़ करके अपने ओपन सोर्स मॉडल चला सकते हैं। जहाँ पे हमने ओलामा वाला वीडियो बना दिया है जिसमें हम टेक्स्ट मॉडल चला सकते हैं और हमने कॉन्फी यूआई भी चला के देखा है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि वहाँ पे हमें मिलता है सिर्फ 14 GB का वी रैम, और उतना वी रैम इनफ नहीं होता। स्पेसिफिकली जब वीडियो मॉडल्स चलाने हैं या फिर हायर एंड वाले इमेज मॉडल चलाने हैं, इतना वी रैम इनफ नहीं होता। तब हमें एक अच्छा जीपीयू चाहिए होता है कुछ भी चलाने के लिए। और वो हम कहाँ से रेंट कर सकते हैं? रनपॉड एक ऐसी जगह है जहाँ से उसको हम रेंट कर सकते हैं। दूसरे भी और भी प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें एक और प्रोवाइडर है वास्ट एआई करके, वहाँ पे भी कंपैरेटिवली चीप जीपीयू मिल जाते हैं। रनपॉड पे भी आपको कुछ कुछ जीपीयूज अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, और बहुत सारे प्रोवाइडर्स भी हैं। तो आज हम देखेंगे रनपॉड पे किस तरह हम अपना जीपीयू इंस्टेंस स्पिन करके कॉन्फी यूआई चला के एक वीडियो मॉडल चलाएंगे LTX 2. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये रनपॉड की वेबसाइट है और हम देखते हैं अगर हम जीपीयू रेंट करते हैं तो हमें क्या उसकी प्राइस लगती है। ठीक है, इसको मैंने क्लिक कर दिया है गलती से। ये जो H200 जीपीयू है ये अभी सबसे महंगा जीपीयू, सॉरी B200, पता नहीं, ये H200 B200 ये हैं जो अभी मीडिया के हायर एंड वाले जीपीयू हैं, और H100 बढ़िया जीपीयू है। ये सब महंगे जीपीयू हैं, इनके प्राइसेस देख लो आप। 1 घंटे के $2, $2.5, $3। अगर आप अपने मॉडल से कुछ कमाई कर पा रहे हैं तो इनको रेंट करना सेंस बनाता है। और अगर आप छोटे वाले जीपीयू पे नहीं चला सकते तो आपको बड़ा वाला जीपीयू चाहिए होगा। बट हम जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं LTX 2.3 वो गूगल T4 पे नहीं चल सकता, लेकिन इनमें से किसी जीपीयू पे चल सकता है जिसमें 48 GB वी रैम हो, या फिर 32 GB वी रैम पे भी चल सकता है, और 24 पे भी, ये 3090 पे भी चल सकता है। तो हम कौन सा वाला चलाएंगे देखते हैं बाद में। लेकिन ये कुछ जीपीयूस हैं, इनकी प्राइसेस हैं। और मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ अपने रनपॉड के पैनल में, और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। हम आज जो देखने वाले हैं उसे कहते हैं पॉड्स। पॉड आपका एक जीपीयू सर्वर का इंस्टेंस जिसको आप चला सकते हैं, जिसका आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा, आपको उसका SSH मिलेगा। अगर आपने SSH नहीं किया है तो SSH का सिंपल होता है कि जिस तरह मैं अपना टर्मिनल देख पा रहा हूँ, ये मेरा टर्मिनल है, यहाँ पे मैं ls pwd ये सब कमांड चला सकता हूँ। इस तरह से वो जो जीपीयू किसी क्लाउड में चल रहा है उसका टर्मिनल हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ ये 16 GB वी रैम हमें नहीं चाहिए होगा, और इसमें A40 चला सकते हैं, लेकिन A40 अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, वरना A40 बढ़िया चलता था। अभी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, एनी रीज़न चल रहा है, नेटवर्क वॉल्यूम नहीं है, और अभी इनके पास बहुत सारे जीपीयूस हैं जिनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। यहाँ पे एक AMD पड़ा हुआ है, लेकिन AMD पे चीज़ें कैसे चलती हैं हमें आइडिया नहीं है। तो 24 GB वी रैम, RTX 500, 3090 कहाँ गया? 3090 पड़ा है ना, आई गेस 3090 सही रहेगा। ये देखो, ये A5000 है, वो 39 से ऑलमोस्ट आधे प्राइस में है। लेकिन कौन सा चलाया जाए? इसमें रैम कम है, 25 GB है, इसमें रैम ज़्यादा है। और 48 GB वाला कौन सा अवेलेबल है? 48 GB वाले सारे के सारे अनअवेलेबल हैं, ये भी अनअवेलेबल है। 3090 चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूछेंगे कौन सा टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स अ डॉकर इमेज ओनली। डॉकर इमेज में आपका जो मशीन आपको मिलेगा वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें प्री कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी पाईटॉर्च वाला टेम्पलेट उठा सकते हैं, जो भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट दिया है, दैट्स ओके एज वेल। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, अगर जो दिया है उन्होंने वो भी रखते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नाम मैं रख देता हूँ कॉन्फी टेस्ट,
और ना इस टेम्पलेट में मैं कुछ बदलाव करूँगा। यहाँ पे टेम्पलेट के एडिट बटन में यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे जो कंटेनर का डिस्क है वो मुझे एटलीस्ट लेना होगा 50 GB तो चाहिए ही होगा। इसको हम 60 GB 70 GB कर देते हैं। अगर मल्टीपल मॉडल डाउनलोड किए तो भी चल जाएगा। ये वॉल्यूम माउंट वॉल्यूम 0 ले रहे हैं तो वॉल्यूम माउंट का कोई मतलब नहीं है। कौन से पोर्ट उसको एक्सपोर्ट किया ना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं अगर वहाँ पे कन्फी UI चला रहा हूँ तो कन्फी UI मेरा चलेगा 8188 पे, तो ये ऑटोमेटिकली उसका लिंक बना के दे देंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे वो सारे पोर्ट्स डाल देने हैं जो मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ, और ये पोर्ट अभी डालने होंगे। कंटेनर चल गया उसके बाद डालने से काम नहीं बनेगा, फिर उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है और बहुत चीज़ें होती हैं। इसमें मैंने 3 पोर्ट डाल दिए हैं और एक और डाल देता हूँ 2000 नहीं चाहिए अपने को, एक 3000 डाल देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ। और ये जो पायटॉर्च है उसमें हमें मिलेगा ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक, ठीक है। ये ओवरराइड सेट कर दिया मैंने। और इसके बाद ये ऑन डिमांड रिजर्व, ये रिजर्व ले रहे हैं, थोड़ा सा कुछ फ़ायदा होने वाला होगा। SSH एक्सेस चाहिए, जुपिटर चाहिए, ओके। नेटवर्क वॉल्यूम नहीं चाहिए, हाँ डिस्क ही सही है, ओके। और ये प्राइस है हमारी। इसमें पहले एक ऑप्शन आता था नेटवर्क वॉल्यूम हैज बीन सिलेक्टेड, प्लीज सिलेक्ट नेटवर्क वॉल्यूम, स्विच वॉल्यूम और स्विच टू डिस्क वॉल्यूम, ठीक है, ओके। इसमें पहले ऑप्शन आता था वो क्या बोलते हैं स्पॉट इंस्टेंस का। अभी फिलहाल लगता है इनके पास डिमांड ज़्यादा है तो स्पॉट इंस्टेंस इन लोगों ने नहीं रखे हैं, थोड़े सस्ते में मिल जाते हैं। बट अभी जो भी मिल रहा है इसी को चलाएंगे। और अभी जो भी ये सेटिंग है इसका ये है कि जैसे ही मैं इस कंटेनर को स्टॉप करूँगा मुझे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला और मेरा जो भी डेटा है वो सब गायब हो जाने वाला है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी डाउनलोड की हुई फाइल और वो सब परसिस्टेंट रहें, वो सब पड़े रहें, तो मुझे नेटवर्क वॉल्यूम चूज़ करना पड़ेगा और उसका जो भी कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट हम दे के अपना वॉल्यूम परसिस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये टेस्टिंग के लिए चला रहे हैं, हम इसको सीधा सीधा चला लेंगे। और इसमें रीजन अगर मैं सिलेक्ट कर पाऊँ, एशिया में तो चलो कोई नहीं होगा, छोड़ दो, रीजन जो भी सिलेक्ट होता है चलेगा। अभी इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय ऑन डिमांड, मेरा एक इंस्टेंस चला देगा जिसका मेरे पास SSH टर्मिनल आएगा और जुपिटर नोटबुक आएगा। अगर हमारे पास नोटबुक है तो टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो मेरा इंस्टेंस है पीछे चल चुका है, ये सब यहाँ पे यूसेज दिखा रहा है। और अंदर मैं देखूंगा तो जुपिटर लैब रेडी है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे को नोटबुक खोल देगा। हमारे पास नोटबुक है, ये कुछ कुछ उसी तरह की चीज़ें हैं जैसे हमारे पास यहाँ होती हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये मेरा नोटबुक खुल गया। अब ये कुछ कुछ गूगल कोलैब की नोटबुक की तरह ही है। मैं इसमें कमांड्स डाल दूंगा, ओके। इंस्टॉल करो कन्फी UI। और इसको कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ये वाला CD की ज़रूरत नहीं है, इसका जो भी PWD रहेगा वहाँ इंस्टॉल कर देंगे, चलेगा। नया कोड कहाँ से डालते हैं, प्लस करके PWD को अगर मैंने चलाया, इसको चलाते कैसे हैं, इसको इस बटन से चलाते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस में है अभी, हम इसको वर्क स्पेस में ही क्लोन कर देते हैं। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हमें चाहिए होगा UI मैनेजर, ताकि कस्टम नोड वगैरह कुछ हो हम उसको इंस्टॉल कर पाए। और इसके लिए मेरे को यहाँ पे ना CD करना पड़ेगा, CD कन्फी UI। इसको मैं CD यहीं पे कर देता हूँ एंड, और इसको कमेंट करके फिर से चला देता हूँ, ठीक है। ये लंबा लंबा चलता जा रहा है, इसको कोलैप्स कैसे करते हैं, इंसर्ट सेल, अब इंसर्ट सेल बिलो, ओके। इतना हो गया। अभी हमें फिर से कन्फी UI, अभी मेरा वर्क स्पेस है जो मेरा प्रेजेंट डायरेक्टरी है, देखता हूँ यहाँ पे CD कमांड है कि नहीं है, वर्क स्पेस स्लैश कन्फी UI और कन्फी UI कस्टम नोड। अगर मैं कन्फी UI में हूँ तो मुझे कस्टम नोड की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेट्स रन दिस, क्लोनिंग कन्फी UI मैनेजर में क्लोन हो रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे हम इसको फाइल भी खोल के देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँगा कस्टम नोड में मेरा कन्फी UI मैनेजर पड़ा हुआ है, ओके। और ये इसका इंस्टॉलेशन भी चल गया होना चाहिए। अब देखो ये हमने ऑलरेडी एक G टर्बो का बना के रखा था, तो एक बार टेस्ट करने के लिए कि हमारा कन्फी सही से काम कर रहा है, ये G टर्बो डाउनलोड कर लेते हैं।
और जी टर्बो का फिर हमें भी चाहिए होगा वर्क फ्लो, और चलो देख लेंगे वर्क फ्लो को। और लास्ट में हम ये कमांड चलाएंगे, और इस बार लो वी रैम चलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कन्फी यूआई चल गया ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ पे जाएंगे और कन्फी यूआई 8188 पे चलता है, इस सर्विस को खोल देंगे। ओके, इसके अंदर जी इमेज टर्बो कहाँ पे होगा अपना, ये स्टार्टर शायद जी इमेज टर्बो वाला ही था। ओके, ये जी इमेज टर्बो ही है, इसको हम रन करते हैं। और कुछ तो दिक्कत वाली है, इनपुट इज मिसिंग। कौन सा इनपुट मिसिंग है, आ गया मेरा। इसके मैं सब ग्राफ में जाता हूँ, सब ग्राफ में कुछ दिख नहीं रहा है। एक मिनट, ये सब कनेक्टेड क्यों नहीं थे यहाँ पे, इस वर्कफ्लो में कुछ तो गलत हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दिखेंगी कि जैसे कितना हमारा रिसोर्स यूज़ हो रहा है, ये सब टेलीमेट्री में डिस्क यूसेस इतना है हमारा, और सीपीयू का लोड, जीपीयू का लोड, अभी वीरैम कितना भर रहा है, इतना ही भरा हुआ है, और मेमोरी इतना भरा हुआ है। ये सीपीयू का लोड दिख रहा है हमें, और ये हमारा इमेज जनरेट हो गया, इसका कन्फी यूआई काम कर रहा है। अब हमें चाहिए LTX, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और टेम्पलेट से ही उठा लेता हूँ एक नया वर्कफ्लो, या फिर ये जो वर्कफ्लो दिख रहा है यहाँ पे, इसी का एक टेम्पलेट भी यहाँ पे होगा ही अवेलेबल। मैं LTX 2.3 ऐसे सर्च करता हूँ ऑल टेम्पलेट में, तो ये बहुत सारे अलग अलग हैं। ये रहा टेक्स्ट टू वीडियो, तो हम सिंपल टेक्स्ट टू वीडियो उठा रहे हैं। इसके लिए जो जो मॉडल्स चाहिए हमें, उसकी लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है। ओके, वन बाय वन सारे मॉडल्स हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो चेक पॉइंट मॉडल, इसको ओपन करते हैं, सीधा डाउनलोड का लिंक आ रहा है ना। इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक और टर्मिनल चाहिए। नोटबुक चल रहा है, यहाँ पे कुछ और नहीं चला सकते, हमें चाहिए एक टर्मिनल, और हम कन्फी में हैं ऑलरेडी। हमें इसको करेंगे कॉपी, और चेक पॉइंट्स है, ये चेक पॉइंट वाले फोल्डर में जाएगा, लॉरास में और स्केल में, ये चेक पॉइंट्स वाले फोल्डर में जाएगा। इसको सीधा चेक पॉइंट में डाल देते हैं, CD मॉडल चेक पॉइंट और wget करके पेस्ट कर देते हैं। ये एक लोरा गया, और दूसरा लोरा भी डाल देते हैं, और ये हमारा दूसरा लोरा, इसको डाउनलोड कर दिया। अभी क्या बचता है, ये अपस्केलर, कैन नॉट रन रन टाइम एरर इशू। चलो ठीक, इसको डाउनलोड करते हैं, और इसको डालेंगे मॉडल्स और लेटेंट अपस्केलर। ओके, मॉडल्स अभी सारे लोड हो गए। ये टर्मिनल देख लेते हैं, सेफ टेंसर आ गया हमारे पास, और कन्फी यूआई में पेज रिफ्रेश करने से ये एरर जानी चाहिए। लेट्स सिर्फ रन करता हूँ, मिसिंग मॉडल अभी भी दिख रहा है, पेज रिफ्रेश करता हूँ, या फिर ये सही जगह पे पहुँचे। ओके, ये कंफर्म करते हैं एक बार। तो LS चेक पॉइंट में एक मॉडल पड़ा हुआ है, LCD नहीं, LS लोरा में एक मॉडल पड़ा, लोरा में 2 मॉडल पड़े हुए हैं, और ये कन्फी यूआई के अंदर ही है, चलना चाहिए। ये LTX मॉडल आया हमारे पास। ये कौन सा है, डिस्ट्रिल्ड लोरा 348, डिस्ट्रिल्ड लोरा 348। फिर ये जेमा नहीं है यहाँ पे, और पॉइंट 3.4 है इसकी जगह। इन लोगों ने जेमा नहीं डाउनलोड कराया ना, अल्बिट्रेटेड लोरा है लेकिन उसका। इसके यहाँ पे देखते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग है। देखते हैं कन्फी मैनेजर में हमारे कुछ ऑप्शन मिलता है, तो मॉडल मैनेजर, इसमें मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। और जेमा नहीं है, जेमा की जगह पे क्वेन नहीं चलेगा, जेमा डाल देंगे। अब स्केलर पड़ा हुआ है। अब दिक्कत क्या है, सब ग्राफ दिख क्यों नहीं रहा, अब दिख रहा। यहाँ पे कुछ फटा हुआ है, ये कौन सा है, ऑडियो टेक्स्ट एनकोडर। ये किस चीज़ से निकल के आएगा, टेक्स्ट एनकोडर से, और टेक्स्ट एनकोडर नहीं चल रहा। इसमें जेमा चाहिए था इसको, तो टेक्स्ट एनकोडर में जेमा, प्ले इसको डाउनलोड करते हैं, इसके वर्कफ्लो में से उठाएंगे जेमा। ये रहा जेमा, इसको टेक्स्ट एनकोडर में डाल देते हैं। ये जेमा दिखने लगा यहाँ पे, डाउनलोड भी हो गया है। रन करते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या अभी ये क्लिप पे है, ये दूसरा क्लिप चला रहा है। और टेलीमेट्री देखें क्या क्या यूज़ कर रहा है अभी, ये कुछ भी खास यूज़ नहीं हो रहा। सैम्पलर, ये रहा इसका VRAM 11 GB यूज़ हो रहा है, और ये CPU पूरा यूज़ हो रहा है, और रैम मेमोरी यूज़ हो रहा है। ये एक दूसरा सैम्पलर, इसके 2 सैम्पलर हैं,
मेरे ख्याल से ये वीडियो सैम्पलर ऑडियो सैम्पलर अलग अलग होगा, आई डोंट नो। और देखो यहाँ पे ये पूरा चला गया 21 GB। ओके, और अभी ये जितना फास्ट दिख रहा है ना, कॉलैब पे ये बहुत स्लो चीज़ें चलती हैं, इसलिए इस चीज़ को कॉलैब पे नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि कॉलैब के पास जो जीपीयू है वो है टेस्ला T4, और वो बहुत पुराना जीपीयू है, वो इतना पुराना है उसको कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए जो गूगल वालों के पास पड़े हैं वो फ्री में दे रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा ही समझ लो। और अभी हमारा वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो जाना चाहिए, देखते हैं। मेमोरी यूसेज, सारा यूसेज गिर गया है, काम हो गया होगा। अभी कहाँ पे अटका हुआ है, VI डिकोड, ये वीडियो बन चुका है, अब वीडियो को MP4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका वीडियो बन गया। और अगर देखा जाए पहला वीडियो इसने कितनी देर में बनाया, 169, इसका हुआ ऑलमोस्ट कुछ 3 सेकंड। ठीक, अब दूसरा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पहला वीडियो इसका जो पहला रन होता है वो कंपेरेटिवली स्लो होता है, दूसरे रन थोड़े फास्ट होते हैं। दूसरा वीडियो बनाते हैं, कैट प्लेइंग विथ अ डॉग इन जंगल। अभी ये सैम्पलर पे आ गया, ये कितने स्टेप्स का सैम्पलर है, इसके स्टेप्स यहाँ होंगे। ड्यूरेशन कितना है, 5 सेकंड का, और ये विथ हाइट है इसका, इसके जो पिक्सल्स हैं वो FPS 25, और इसको FPS को कम किया जाए वीडियो जनरेशन फास्ट हो सकता है। और यहाँ पे और कोई कंट्रोल नहीं है, अगर हाइट विथ कम की जाए तो फास्ट होगा, अगर FPS कम किए जाए तो फास्ट होगा। और ड्यूरेशन अभी ये कोई चल रहा है, ये ऑलमोस्ट पूरा VRAM ले लिया इसने। सेकंड सैम्पलर चल रहा है, और इसके स्टेप्स कितने हैं ये कहाँ पता लगेगा, नहीं कोई आइडिया नहीं है कितने स्टेप्स का चल रहा है ये वाला। लेटेंट अप सैम्पलर, ओके, पता नहीं कौन कौन से नोड्स हैं और ये सब नोड्स क्या क्या करते हैं, इसका एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। कुछ कुछ आइडिया है, जैसे कि सैम्पलर का काम है मेन करना, डिफ्यूज़न करना। वीडियो मॉडल भी डिफ्यूज़न मॉडल ही होते हैं, इमेज मॉडल की तरह, बस वो मल्टीपल इमेज सिक्वेंसली बना सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने इसको क्या इनपुट दिया और ये क्या आउटपुट दे रहा है, कैट प्लेइंग विद डॉग इन जंगल। इसको सिंपल से इतनी बात नहीं पता लगी। चैट GPT आ जाओ, मेरे को चाहिए एक वीडियो प्रॉम्प्ट ना, ऐसा बोलने से नहीं पता लगता, इतना सब बोलना पड़ता है। इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको पेस्ट कर दिया, और रिजोल्यूशन कम करते हैं, ठीक है, 512 बाय 512 का बनाते हैं, 5 सेकंड का वीडियो, 24 FPS। और इसने भी देखो कुछ ले लिया अपने 2.5 मिनट। अभी रिजोल्यूशन कम किया तो VRAM का यूसेज कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब ये सैम्पलर 1 चलेगा, उसके बाद सैम्पलर 2 चलेगा, जब दोनों सैम्पलर कंप्लीट हो जाएंगे तो वीडियो मिलेगा। आउट ऑफ मेमोरी इसने पूरा ले लिया, ठीक है। आउट ऑफ मेमोरी अगर एरर आ रहा है, इसका उपाय क्या हो सकता है, एक चीज़ ये कि अगर मैं पाइटॉर्च नहीं, मैं कन्फी रिस्टार्ट कर दूँ, ये सारा मेमोरी छोड़ देगा। इसको यहीं से कोई ऑप्शन है क्या इस मेमोरी रिलीज करने का, आई डोंट थिंक। मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिस्टार्ट। अगर ये ऐसे काम नहीं बना तो इसको मुझे लो VRAM के साथ चलाना पड़ेगा, और लो VRAM के साथ चलाऊंगा, इसका ये कुछ रैम की मेमोरी लेके काम करना चालू कर देगा। मैंने रिस्टार्ट पे क्लिक किया, कुछ बना नहीं, चल रहा रिस्टार्ट इसका मैं टर्मिनल देखता हूँ, ये फिर से स्टार्ट हुआ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसका यूसेज 0 हो गया, ठीक है। अब फिर से प्रॉम्प्ट चलाते हैं, ये फिर से क्यों हो गया ऐसा, और इसका आउट ऑफ मेमोरी कहाँ आया, मैंने तो इसका छोटा कर दिया, 512 कर दिया, इसमें तो ऑफ मेमोरी होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं NV टॉप कहाँ है, PT अपडेट कहाँ गया, APT नहीं है, APT अपडेट, ये सैम्पल एडवांस चलता है, उसके बाद टाइल्ड VI पे फटेगा या कहाँ फटेगा, ये टाइल्ड VI पे फट रहा है। इसकी मैं टाइल साइज कम कर देता हूँ 512, और टेम्पोरल साइज पता नहीं। बेसिकली ये क्या करता है टाइल्ड VI कि ये जो फ्रेम्स बन चुकी हैं उनको अभी PNG या जो भी फ्रेम्स बनती हैं वीडियो वाली, उसमें कन्वर्ट करके एक्चुअल वीडियो बनाना। अब इसमें क्या होता है ना, अगर पूरा का पूरा एक साथ बनाते हैं तो ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, तो टाइल्ड का पहले ये कोना बनाया, ये कोना बनाया, फिर ये कोना, फिर ये कोना, 4 कोने बना के उनको फिर मर्ज किया,
और वी डिकोड में चीज़ें फटती हुई देखी हैं मैंने पहले भी, और टाइल्ड वी से फ़र्क पड़ता है। देखते हैं इसको छोटा करके कर पाता है कि नहीं। फिर टाइल साइज़ को ही, एक्चुअली टाइल साइज़ हमारा वीडियो साइज से बड़ा हो जा रहा था, अभी फिर से आ गया। इसको मैं टाइल को बनाता हूँ 256 का टाइल बनाओ। ये पूरा ले ही जा रहा है। कैन वी टॉप, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरा 81, नहीं ये पूरा ही मेमोरी एलोकेशन हो रखा है। अभी फुल कैपेसिटी पे जा रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला ट्राई करते हैं, इसके बाद अगर नहीं चला तो लो वी रैम वाला ऑप्शन दे देंगे कॉन्फ़िगर। वीडियो जनरेशन हमारा थोड़ा स्लो होगा लेकिन एटलीस्ट फटेगा नहीं। चलो चल गया। हाँ ये कुछ इतना बढ़िया भी नहीं है, ओके, पर हाँ चल सकता है। और इसने ब्लर बहुत ज़्यादा किया हुआ है, ये वर्कफ्लो इतना अच्छा नहीं निकला। अब दूसरा वर्कफ्लो ट्राई करते हैं। कहाँ LTX इमेज टू वीडियो, LTX टेक्स्ट वीडियो, ये दूसरे वर्कफ्लोज भी अवेलेबल हैं, इनके लिए मॉडल शायद अलग हो। LTX 2 नहीं, LTX 2.3। स्टाइल ट्रांजिशन, ये फर्स्ट पर्सन, ये क्या है, ये कुछ कैमरा वाला है शायद। इमेज टू वीडियो ये वाला ट्राई करते हैं। होपफुली मॉडल इसको सेम चाहिए होंगे, लगता तो है। इमेज टू वीडियो, इमेज क्या डालें, जो पहले ट्राई किया था एक बार वही इमेज डालते हैं। पर्सन सेइंग LTX इज बेस्ट इमेज टू वीडियो मॉडल आउट देयर, और इसका ये नहीं बदलते, अभी ठीक कर देते हैं। एक चीज़ ये देखते हैं, जब हमने इसको देखो 512 किया, इसका टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो गया, इसने 1 मिनट के अंदर ये कंप्लीट किया। अभी दूसरा मैं इसका टाइम, इसका मैंने रिजोल्यूशन कम नहीं किया है, लेने दो इसको टाइम। और हमारा एनवीटॉप क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा ले रहा है 20 GB। अभी ठीक है, अनलोड लोड हो रहा होगा। ओके हमारा वीडियो आ गया। And she's saying LTSex is best image to video model out there, ain't 'em. And she's saying इससे कुछ बुलवाया ही नहीं इसने, क्या यार। इसके पहले जब मैंने इसको ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही वर्क फ्लो था शायद, इसको मैंने कॉन्फ़िग क्लाउड पे टेस्ट किया था तो बढ़िया चला था। या शायद ये LTX वाला नहीं था, दूसरा कोई वर्क फ्लो था। बट अभी थोड़ा सा चैट GPT से पूछते हैं। and the should be this person speaking about, कौन सी चीज़ के बारे में बुलवाते हैं, क्रिकेट, and this will be 10 second वीडियो। ओके वीडियो सेटिंग बदलते हैं, फिर से 512 कर देता हूँ, 512 कर देता हूँ। यहाँ पे FPS 24 ठीक है, और इसका मेरे को ड्यूरेशन लगेगा 10, और इसका टाइल्ड होगा डिकोड, इसको मेरे को 256 करना पड़ेगा वरना फिर से एरर आएगा। क्या गया, ये बोल पाएगा कुछ, क्रिएट अ रियलिस्टिक 10 सेकंड टॉकिंग हेड वीडियो ऑफ दिस मैन स्टैंडिंग अगेंस्ट क्लीन बैकग्राउंड, ये सब इतना सब देना पड़ता है। बेसिकली क्या पता लग रहा है यहाँ पे कि एक HD वीडियो है, 1200 के ऊपर कुछ पिक्सल का बनाया, तो HD वीडियो ही होगा, या फिर 720 था, नॉट श्योर। जो भी था, ये वाला वीडियो बनाने के लिए हमें एक 5 सेकंड, जो कि ऑलमोस्ट 5 सेकंड ही होगा, 5 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए हमें लगते हैं कुछ 3 मिनट, अगर हम ये 3090 यूज़ करते हैं ना, ये 3090 या RTX 3090 रन पॉड पे। ओके, और हाँ मतलब GPU के साथ आपके पास कौन सा CPU है, कितनी रैम है, इस सब से भी फ़र्क पड़ता है। और हमारे पास 48 GB वाला कोई वेरिएंट अवेलेबल था ही नहीं, वरना मैं 48 GB वाला ही ट्राई करना चाहता था। ये 32 GB वाला है, शायद इससे थोड़ा बेटर हो, कह नहीं सकते। एक और 32 GB वाला है 5090, ऑफकोर्स 5090 बेटर होना चाहिए, और ये इमेज के लिए अच्छा दिख रहा है। और हमारा वाला देखें क्या दिखता है, 3090 अनअवेलेबल हो गया, बहुत डिमांड आ रही है इनके पास, शायद ये सब खाली खाली पड़े हुए हैं। ये बड़े बड़े मॉडल होंगे तो शायद 3 मिनट से हट के ये 1.5 मिनट पे आ सकता है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई खास फ़र्क पड़ेगा। बट ट्राई करके कभी देखा नहीं है, कभी देखेंगे पता लगेगा। बट हाँ बेसिकली 5090 चल सकता था, 4090 भी चलता, 4090 भी अच्छा इनपुट दे, अच्छा आउटपुट देता। और
अभी देखते हैं हमारा इनपुट का क्या हुआ। इसने कुछ बनाया। Ik moet ook staan toon triggered op portrait gaze. When I'll be true of change me about cricket and by blinking by the Sudan he'll be you like cricket. पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा था, कुछ क्रिकेट के बारे में बोल रहा था। अभी उसको बोलने दो और हम अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस तरह से हमने आज की वीडियो में क्या कवर किया कि रन पॉड में किस तरह से आप अपना पॉड चला के वहाँ पे कन्फी UI चलाया हमने। आप यहाँ पे लामा चला सकते हैं और ओलामा चला सकते हैं, अनस्लॉट स्टूडियो या कुछ भी, लामा CPP जो भी चलाना वो चला के अपना ओपन सोर्स मॉडल चला सकते हैं यहाँ पे। और मल्टीपल GPUs मिलते हैं आपको यहाँ पे। बस इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक बात जो कहना भूल गया था कि अगर अनपॉड पे पॉड बना रहे हैं, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से टर्मिनेट का ऑप्शन होगा। एक्चुअली इसका स्टॉप का ऑप्शन पहले करके देखते हैं, स्टॉप, और फिर इसको टर्मिनेट कर देना है, क्योंकि कुछ कुछ पॉड होते हैं वो स्टॉप में भी पैसे काटते हैं, तो ये करना मत भूलना। इसको मैं अलग से शूट कर रहा हूँ।